यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात की। यहाँ पे एक सारणी दी गई है प्राप्तांक और प्राप्तांक की बारंबारता। 0 से 10 जो नंबर आए हैं उसकी बारंबारता 6 है। 10 से 20 के बीच की यहाँ पे बारंबारता f दिया गया है, इसको निकालना है, ज्ञात कर। 20 से 30 के बीच में 6 है, 30 से 40 10 है और 40 से 50 के बीच वाले 5। तो सबसे पहले इसकी सारणी बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्राप्तांक, तो ये प्राप्तांक लिख लिया। अब प्राप्तांक में जो भी प्राप्तांक है ये लिखे जाएंगे। यहाँ है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर इसी तरह से 20 से 30, इस तरह से 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से हो गया। अब यहाँ बारंबारता दी गई है तो इसे लिखेंगे बारंबारता। अब यहाँ बारंबारता जिसकी जिसके है उसके सामने उसकी बारंबारता लिख देंगे। इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ 0 से 10, 0 से 10 वाली है बारंबारता 6। 10 से 20 वाले हैं, f दिया गया, इसको निकालना है, ज्ञात करना है। 20 से 30 है 6, 30 से 40 10 दी गई है और 40 से 50 5, इस तरह से लिख। अब यहाँ पर ये जो प्राप्तांक है ये पद का काम करेंगे और ये बारंबारता f फ्रीक्वेंसी का काम। अब यहाँ प्राप्तांक जो है उससे निकालेंगे हम इसका x। ठीक है, यहाँ पर ये x निकालना है, मध्यमान जिसको कहते हैं। तो इनका मध्यमान कैसे निकलेगा? इसको और ये जो जहां से जहां तक दिया गया है 0 से 10, तो इसको जोड़ लेना है और उसको आधा कर देना तो मध्यमान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। अब मध्यमान क्या होता है? x। कैसे निकलेगा? यहाँ पर ये 0 और 10 को जोड़ लेना है। 0 और 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आधा हो गया 5। इसी तरह से 10 और 20, इसका आधा करेंगे तो 10 और 20 को जोड़ लेंगे। 10 से 20 है तो 10 और 20 जोड़ा 30 हो गए, 30 का आधा करेंगे 15। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो 15 हो गया, लेकिन अरे आगे बताते हैं। अब ये 20 से 30 है, ठीक है, तो 20 और 30 जोड़ लेंगे 50 हो गए, 50 का आधा 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 30 और 40 70, 70 का आधा 35 हो गया। इसी तरह से ये 40 और 50 को जोड़ लेना है, 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45। ठीक है, इस तरह से कर लिया जाता है। अब ये लिखने के बाद अब इसके आगे ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती है, f होता है ये, तो यहाँ पर f और x का गुणा कर लिया जाएगा। तो इसको लिखते हैं ना कि f इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे fx का गुणा कर लेंगे। ठीक है, fx का यहाँ गुणा किया जाएगा। अब fx, ये f है, ff चल रहा है और ये x, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो हो गया ये 30। ठीक है, 6 का 5 में गुणा कर लिया, ये आया 30। इसी तरह से f और 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 15f। ठीक है, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही है। अब यहाँ 6 का गुणा 25 के साथ करेंगे
25 छक्का 150 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 10 का गुणा 35 करेंगे, 350 हो गया। 45 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 45 में, तो 5 का गुणा 5 में किया 25, हासिल 2, 5 को 20, 2 22, इस तरह से आया 225। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इनका योग करना है। किसका किसका योग करना है? जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से हमें एफ एक्स का योग निकालना है। तो एफ एक्स का यहाँ पर योग निकालेंगे, इसको सबको जोड़ लेंगे। और किसका निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का योग। तो यहाँ पर इसका इसका योग निकालेंगे। यहाँ पर दिखा जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है तो सिग्मा एफ निकाला जाएगा, इसको जोड़ लेंगे। तो ये 6 और एफ, ये तो सीधे सीधे जोड़ा जाएगा, इसको लास्ट में प्लस कर लेंगे या पहले प्लस में लिख लेंगे। तो ये लिख लिया एफ प्लस। ठीक है, अब ये 6 और 6 12, 12 10 22, 22 और 5 27। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान आया एफ प्लस 27। अब इसी तरह से इसमें करेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो अब ये सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, इसको करेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एफ इंटू एक्स। तो ये इसको किया, इनको सबको जोड़ना है। तो अब यहाँ देखो ये 15 एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे तो जोड़ने में आएगा नहीं, तो ये पद अलग है तो इसको पहले ही लिख लो। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं 15 एफ, पहले लिख लिया और प्लस किया इसको। अब यहाँ इकाई इकाई वाले बाकी सबको जोड़ लेना, 0 0 0, ये 5 है तो ये आएगा यहाँ 5। फिर इसके बाद ये 3 और ये 5, 8 हो गए, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 की 5, फिर हासिल 1। अब यहाँ पर ये 1 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो ये हुआ 755। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया 15 एफ प्लस 755। ये इतनी चीज हो गई। अब यहाँ पे सिग्मा एफ भी निकाल चुके हैं। अब ये जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर यहाँ मान रखना है। तो हमें क्या निकालना था? एफ का मान, लेकिन यहाँ पे दिया समांतर माध्य, तो सीधा सीधा समांतर माध्य का फार्मूला लगा देना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स का योगफल और बटे में बारंबारता का योगफल। अब इसकी जगह पे इसका मान रख दो। अब यहाँ एफ एक्स का मान कितना बता रहा है? 15 एफ प्लस 755। ठीक है, बटे सिग्मा एफ का मान एफ प्लस। ठीक है, ये एफ है ना यहाँ पर, तो इसी के लिए ये जोड़ने पर ऐसे आएगा। तो ये हुआ एफ प्लस 27 लिखा। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ समांतर माध्य का मान भी दिया गया है। कितना है समांतर माध्य? 25 है। तो अब हम इसको आगे यहाँ हल करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? समांतर माध्य की जगह पर ये जो माध्य मान दिया गया 25, इसको रख देंगे। तो इसको लिखेंगे समांतर माध्य की जगह पर यहाँ पे 25 बराबर, और ये जो मान है ये सब पूरा 15 एफ प्लस 755 बटे एफ प्लस 70। ठीक है, अब क्या होगा? ये बटे में है, ये बराबर के इधर आ जाएगा, इसके साथ गुणेंगे, इसका गुणा हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 25 गुणे, अब यहाँ देखो ये पूरा प्लस के साथ एक पूरा पद है। ठीक है, तो ये एफ प्लस 27 पूरा आएगा गुणे में। ठीक है, 25 का गुणा दोनों के साथ हुआ, और ये इधर बचा 15 एफ प्लस 755। ठीक है, 25 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 25 एफ प्लस
25 का इसके साथ गुणा कर दिया, ठीक है। तो 25 सत्ते 175 की 5, 17, 25 दूना 50, 50 और 17 67, ठीक है, इतना हो गया। फिर ये ऐसे ही लिखा जाएगा पार्ट, इसको ऐसे ही लिखा। अब यहाँ एफ को एक तरफ ले जाओ, ये 25F है, ये 15F को भी इधर ले आएंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। अभी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये मान इसका बदल जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये लिखा 25F और ये 15F इधर आया, माइनस का 15F हो गया, ठीक है। अब ये 675 है, अब इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 755 पहले से लिखा है, इधर साइड में पहले ही से है। अब ये 675 इधर आ गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 25F में से 15F को घटा देना है, तो इसको घटा देंगे, ठीक है, तो बचेंगे यहाँ पर 10F, ठीक है, 5 से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो इससे 10F बचे। अब यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 5 को घटाया 0, 5 में से ये घटेगा नहीं, अब ये इसको दे देगा 15 का, 15 में से 7 को घटा देंगे, बचेंगे 8, ठीक है। अब इसने इसको हासिल दे दिया था तो यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गए 0, तो इस तरह से ये बचा 80। अब यहाँ 10 गुणे F है, ये इंटू में, तो F इज इक्वल टू क्या बन गया ये, अब ये गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसके बटे में, तो ये हो गया 80/10, इसको काट लेंगे, 0 से 0 काट लिया, 8/1, तो सीधा आंसर आया 8, तो इसकी F का मान निकला 8, फ्रीक्वेंसी ये आई 8, ठीक है, यही F का मान याद करना था, तो F बराबर यहाँ आया